मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ब्लड के बारे में समझेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड हमारे अंदर पाया जाने वाला तरल संयोजी ऊतक है। जैसे कि हमने ऊतक में पढ़ा था, क्या ऊतक में पढ़ा था ब्लड, क्या ब्लड तो वहाँ बताया नहीं था आपको कि ये ब्लड क्या हमारा ब्लड एक, ठीक है, ब्लड या रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, ठीक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और ठीक है, ऑक्सीजन प्लस अन्य पोषक पदार्थों का परिवहन करना। क्या परिवहन करना? परिवहन क्या होता है? परिवहन करना, परिवहन होता है जब किसी चीज़ को लाया जाए, ले जाया जाए, यही परिवहन कहलाता है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा रक्त का कार्य होता है। रक्त परिसंचरण की बात करें तो रक्त परिसंचरण हमारे शरीर में कितने प्रकार का पाया जाता है? रक्त, ठीक है, रक्त परिसंचरण हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा, ठीक है, सिस्टमेटिक, क्या सिस्टमेटिक, और दूसरा होता है हमारा पोर्टल सर्कुलेशन, और तीसरा होता है हमारा, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये तो हमारा, ठीक है, ये हमने हृदय में समझ लेंगे, ठीक है। अभी हमें क्या समझना है? अभी हमें समझना है रक्त के कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को कैसे, क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है और किस प्रकार वर्गीकरण कर सकते हैं, ये हम अभी समझेंगे। ओके, देखिए इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखेंगे हम ब्लड, क्या ब्लड या रक्त। इसको अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ब्लड हमारा 2 भागों में बट जाता है। किसमें? एक तो होता है हमारा प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा। आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा, रक्त में हमारे प्लाज्मा कितने % पाया जाता है? लगभग 55%। और जो कार्पल्स होती हैं, क्या इधर देखिए दोस्तों, कार्पल्स, ठीक है, ये कितनी होती है हमारी? 45%, ठीक है। कार्पल्स कितनी होती है? प्लाज्मा कितना होता है? 55%, और कार्पल्स कितनी होती हैं? कार्पल्स 45%। अब सर ये कार्पल्स में क्या आता है? प्लाज्मा तो आपको पता है, रक्त में जो तरल पदार्थ पाया जाता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करना? ऑक्सीजन को परिवहन करना, ऑक्सीजन को, ठीक है, बॉन्ड करके अपने साथ बांध के ले जाना। प्लस क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या एंटीबॉडी का निर्माण करना किसका काम होता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी बनती हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए। कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स हमारी कितनी होती हैं? कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? यही होती हैं भैया, कौन कौन सी?
जिनके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, 1000 बार पढ़ते हैं। कौन कौन सी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का PLT प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये कितनी होती है हमारी? 45% होती हैं। अगर इनसे भी क्या, इनमें भी, इनको भी अगर ठीक है निकाल दिया जाए, इनका ठोस पदार्थ निकाल दिया जाए, तो जो हमारा जो बचेगा क्या तरल पदार्थ, वो हमारा सीरम कहलाता है। क्या? सीरम कहलाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? एक रंगहीन, क्या रंगहीन, कैसा? रंगहीन कैसा है? गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा पदार्थ होता है। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखिए, प्लाज्मा का सबसे पहले हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इन्हें ठीक है बांट लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ठीक है इधर से लिख लेते हैं। देखिए, वाटर, क्या वाटर यानी पानी। प्लाज्मा में पानी कितना होता है भैया? हमारा पानी 90%। पानी कितना होता है हमारा? लगभग 90% होता है। और प्रोटीन, क्या प्रोटीन कितनी होती है? प्रोटीन हमारी 8% पाई जाती है। 7 से 8%, क्या 7 से 8% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि का, शरीर की वृद्धि। ठीक है, शरीर की वृद्धि प्रोटीन का कार्य। ठीक है, प्रोटीन कहाँ पाया जाए? 8%, 7 से 8% प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। इधर प्रोटीन पाई जाती है, इधर ठीक है, इधर नहीं पाई जाती है। ओके, आगे देखिए। ठीक है, सॉल्ट, क्या सॉल्ट, नमक। नमक कितना होता है हमारा? लगभग 0.9%, क्या 0.9%। ठीक है, और अगर हम बात करें ठीक है नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन हमारी 0.1%। ये हमारे किसके कंपोनेंट्स हैं? ये कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, आगे देखिए आरबीसी की बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम ब्लड के प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये अगर आप ऐसा फ्लो चार्ट बनाएंगे तो गारंटी से आप एक ही बार में इसे सही से याद कर पाएंगे। प्रोटीन को याद करने की ट्रिक है हमारी AG, ठीक है, PF है, क्या AGPF है। एक मिनट, AGPF है। ए से हमारा हो गया, ए से हो गया एल्बुलिन। जी से हमारा ग्लोबुलिन का ग्लोबुलिन। पी से हमारा प्रोथाम्बिन। ठीक है, प्रोथाम्बिन। और एफ से हमारा फाइब्रोनोजेन का फाइब्रोनोजेन। एच से हमारा क्या हो गया? हेपरिन, क्या हेपरिन। ठीक है। एल्बुलिन का कार्य क्या होता है? एल्बुलिन का कार्य होता है प्रेशर बनाना, क्या प्रेशर बनाना, ऑस्मिक प्रेशर बनाना। ग्लोबुलिन का क्या कार्य होता है? ग्लोबुलिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को बॉन्ड करना, O2 को बॉन्ड करना। प्रोथाम्बिन और फाइब्रोजिन, क्या प्रोथाम्बिन और फाइब्रोजिन क्या कहते हैं? हमारे रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। हेपरिन क्या कहता है? ये हमारा एंटीकोगुलेंट होता है, क्या एंटीकोगुलेंट। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, हेपरिन जो है, हेपरिन हमारा इसमें नहीं पाया जाता है। हेपरिन हमारा
प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। ये हमारा किसमें, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में इनमें सम्मिलित होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंटी कोगुलेंट का एंटी कोगुलेंट होता है। ये क्या करता है, रक्त का थक्का, ठीक है, थक्का नहीं बनने देता है, थक्का नहीं बनने देता है। कहाँ, शरीर में, कहाँ नहीं बनने देता है, कहाँ, शरीर में, शरीर नहीं बनने देता है, कहाँ, शरीर में, ठीक है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, रक्त बहुत गाढ़ा हो जाता है लेकिन फिर भी नहीं जमता है, तो किसकी वजह से नहीं जमता है, हेपरिन की वजह से। हेपरिन उसे बराबर पतला बनाए रखता है। लेकिन हवा के संपर्क में आने के बाद क्यों जम जाता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद हेपरिन हमारा जो है डीएक्टिवेट हो जाता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए आरबीसी, क्या, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्या, ठीक है। अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, हमारा निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो का, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, कार्य, आरबीसी का कार्य क्या होता है, O2 का परिवहन करना, क्या, O2 का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना, ठीक है, O2 का परिवहन करना, और CO2 को वापस लाना, क्या, CO2 को वापस लाना, ठीक है। आरबीसी किसकी सपोर्ट से करती हैं, तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब प्रोटीन, सॉरी दोस्तों, हीम का मतलब, ठीक है, रक्त, ठीक है, और ग्लोबुलिन का मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा ये किसका, हीमोग्लोबिन क्या कहता है, आरबीसी का, हीमोग्लोबिन क्या आरबीसी के अंदर पाया जाता है, क्या कार्य करता है, CO2 का O2 को और CO2 को परिवहन करने में मदद करता है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा और लीवर, क्या, लीवर। जब ये गर्भावस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय लीवर हमारे रक्त का आपूर्ति करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये हमारा निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है, निर्माण, क्या, PLT प्लेट्स, ठीक है, निर्माण कहाँ होता है, इसका भी निर्माण भैया कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी का, बोन मैरो में, का, बोन मैरो में कहाँ होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है, किसका, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। अब मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु की बात करें तो रक्त में, का, रक्त में मृत्यु, का, रक्त में मृत्यु, ठीक है। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का निर्माण क्या होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण भी भैया कहाँ होता है, बोन मैरो का, बोन मैरो में। अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इसकी भी कहाँ हो जाती है, रक्त में, का, रक्त में, ठीक है। आगे हम देखते हैं जल्दी इनकी संख्या, इनका आकार की बात करें तो ये आकार कैसा होता है, उभयतल, क्या, या कॉन्वेक्स का उभयतल, ठीक है। कैसा आकार, ठीक है। अगर हम, ठीक है, इसके जीवन की बात करें, जीवन काल की बात करें, जीवन काल, क्या, जीवन काल, तो इसका कितना होता है, 120 दिन। इसका कितना होता है, 120 दिन। इसका कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन ज़्यादातर एग्जाम में माना गया है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की जीवन काल की बात करें तो 7 से 10 दिन, ठीक है, 7 से 10 दिन क्या प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। अगर हम इनके साइंटिफिक नाम की बात करें तो ये हमारा एरिथ्रोसाइट, क्या, ये हमारा क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, क्या, एरिथ्रोसाइट,
साइट। ओके, WBC की बात करें तो ये हमारी होती है ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट। ये हमारी क्या होती है? ल्यूकोसाइट। का ल्यूकोसाइट। ओके, ये हमारी क्या होती है? ल्यूकोसाइट। 1 मिनट, लाइट चली गई।